इतनी देर लगा दी हेनरी। पहले पैसे। ओह हाँ। और ये तभी काम करेगा जब तुम कहोगे कि तुम्हें अजीब वेयरवुल्फ अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे अजीब वेयरवुल्फ बहुत अच्छे लगते हैं। ये चॉकलेट मिल्क जैसा लग रहा है। अब वो तो लगेगा ही। अगर करेले जैसा होता तो तुम पीते क्या? बोलो। ओह, कभी नहीं। उप्स। आज तो फुल मून है। तो? अरे छोटे भाई, इसी रात तो लोग अजीब वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अजीब वेयरवुल्फ बनने से बच गया। अब क्या हुआ हेनरी? अरे नहीं छोटू, मुझे नहीं लगता झिंगालाला जूस काम कर रहा है। क्या? क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाल और अजीब हो रहे हैं। ओह नो! अब हम क्या करेंगे हेनरी? रुको, हाँ मिल गया मुझे। अगर फुल मून हो और झिंगालाला जूस काम नहीं कर रहा हो तो रात भर जरा भी सोना मत। चाहे जो हो जाए पूरी रात जागते रहना। ओह नो! पीटर, इतनी रात हो गई है और तुम अब तक सोए नहीं? मैं सो नहीं पा रहा। क्या मैं आपके साथ टीवी देख सकता हूँ? पर ये तो तुम्हारे सोने का टाइम है मेरे प्यारे लड्डू। और कल स्कूल भी तो जाना है ना? मुझे डर लग रहा है। क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर जाकर परियों की कहानी सुनेंगे। और वो परी उड़ती हुई जंगल की ओर निकल गई और वहाँ उसे मिला एक अजीब सा डरावना खूंखार वुल्फ। आगे मत पढ़िए पापा, मुझे और नहीं सुनना, नींद आ रही है। ओह ठीक है बेटा, अब तुम जल्दी से सो जाना। मतलब नहीं, मतलब मुझे नहीं पता। पापा, क्या सच में अजीब वेयरवुल्फ होते हैं? अजीब वेयरवुल्फ? सब बकवास है बेटा। वैसे मैंने एक डरावनी पिक्चर देखी थी, चांद से बचना। गुड नाइट पापा। हेनरी, अब क्या है आधे वेयरवुल्फ? प्लीज ऐसा मत कहो। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या कहूँ? क्या चाहिए पूरे वेयरवुल्फ कही के? क्या तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सारी रात जागोगे? मुझे अकेली डर लग रहा है। मुझे नींद आ रही है। प्लीज हेनरी। ओ ठीक है छोटू, पर रात भर जागने के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत होती है। किस तरह का सामान हेनरी? चॉकलेट टाइप्स और क्या, मम्मी ने किचन की अलमारी में अंदर छुपा के रखे हैं। तुम्हें सिर्फ जाकर लाना होगा। मुझे? पर मामा ने देख लिया तो? कीड़े, मैं सारी रात तुम्हारे साथ जागूं या नहीं? हाँ। तो जल्दी भागो और सारे के सारे लाना। अब हम क्या करेंगे हेनरी? मैं तो सोने जा रहा हूँ। पर अभी तो सुबह नहीं हुई हेनरी। तुमने प्रॉमिस किया था तुम सारी रात जागोगे। क्या चांद अभी दिख रहा है पीटर? हाँ, दिख रहा है। अब ज्यादा देर नहीं रहेगा पीटर, सुबह होने ही वाली है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर ठीक है, कल सुबह मिलते हैं हेनरी। हेनरी, हेनरी क्या ये तुम हो? ओह पीटर, मैं ये पूछना तो भूल ही गया। पर हेनरी तुम्हारा। क्या मैं तुम्हारे टॉयज ले सकता हूँ प्लीज? सारे ले लो। थैंक्स पीटर, गुड नाइट। ठीक है, मैं उठ गया। तो मम्मी ने क्या क्या कहा था? हाँ, रूम की साफ सफाई। शाबाश हेनरी, मैं अभी आया। मामा, क्या मैं अपनी नंबर नूम्स न हो कॉमिक्स आपको स्टोरी सुनाऊं? जरूर मेरे राजा बेटा। क्या आप भी मेरी स्टोरी सुनोगे? अब हाँ क्यों नहीं पीटर, सुनाओ। कैसे हो गाँव वालों? आओ आओ हेनरी। मेरा रूम साफ हो गया। हैं? और
और अब मैं मेरा कॉमिक पढ़ूंगा। और हेनरी? हेनरी, तुमने अब तक टॉयलेट रूल्स नहीं रखे हैं। चुप रहो चमचे कहीं के। हेनरी! मैं जाकर टॉयलेट रूल्स रख देता हूँ। बहुत अच्छा आइडिया है हेनरी। तो मॉम एंड डैड, इस स्टोरी का नाम है नंबर 9 नंबर नूम्स का बदला। टॉयलेट रूल्स रख दिए। तो फिर नंबर 9 नंबर 6 को एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाला था। डैड, है ना ये एक मजेदार स्टोरी? हाँ वो बहुत अच्छी है। मामा, है ना स्टोरी अच्छी? अब बहुत अच्छी है मेरे प्यारे बच्चे। पर नंबर 3 को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो फिर वो नंबर 2 को ढूंढने चला गया। तो फिर वो बोला, ये तो रॉन्ग नंबर है मेरे दोस्त। आपको नहीं समझा, वो रॉन्ग नंबर था। वो तो एक नंबर नूम जोक है। हेनरी! थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। पर मेरा काम हो गया। 3 में से सिर्फ 2 ही काम हुए हैं हेनरी। तो अब मैं मेरा कॉमिक पढ़ूंगा। इतनी जल्दी नहीं बेटा। मिल गया मम्मा। अरे ये क्या? थैंक यू पीटर। तुम्हारी योगा क्लास का वक्त हो गया है। जाओ जाकर मैट ले आओ। योगा क्लासेस। बस मैं ये कॉमिक रखकर अभी नीचे आया मम्मा। मेरा अच्छा बच्चा। और हेनरी? हाँ जानता हूँ गंदे कपड़े। अरे क्या बात है। उप्स। हाँ उप्स। बचाओ। तुम्हें तो मैं तुम्हारा नंबर नॉम्स तुम्हें बचा नहीं पाएगा। या फिर मैं इसे रख लेता हूँ। पीटर, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? ओह या लाओ, मैं इसे रख देता हूँ। नहीं। ये लो तुम्हारा योगा मैट। अब चलो पीटर, हम लेट हो जाएंगे। अरे चिंता मत करो, मैं इसे ठीक से रख दूंगा। और हेनरी? हाँ मम्मी? कोई मस्ती मजाक नहीं, समझे तुम? नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। मम्मी ने सही कहा, इसे पढ़ने में कोई मजा नहीं। आखिर वो चमचा ये कॉमिक कैसे पढ़ सकता है? हेनरी, तुम ऊपर क्या कर रहे हो? बस पापा, मैं अपने कपड़े धोने डाल रहा हूँ। हो गया। मतलब मिस्टर सॉगिंगटन ने उन्होंने बताया कि मुझे क्या पहनना है। हाँ, जंपसूट कहा। जंपसूट? ओह, ठीक है, जंपसूट पहन लूंगी। मिस सुनिए। यस हेनरी। उन्होंने कहा आपसे वहाँ मिलेंगे। कहाँ? मुझे नहीं पता, जिम कबर्ड के वहाँ। जिम कबर्ड के वहाँ? ओह, उस नए रेस्टोरेंट का नाम होगा शायद। क्या बात है। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ गड़बड़ जरूर है। हेनरी, तुमने मेरा मैसेज मिस्टर सॉगिंगटन तक पहुंचाया ना? हाँ मिस। और उन्होंने क्या कहा? कहा कि उन्हें जिम कबर्ड पर मिले और उनके घर के पास कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, और हाँ कि जंपसूट पहन कर आना। जंपसूट? बड़ी अजीब बात है। ये चक्कर क्या है हेनरी? पता नहीं यार। मिस ऑटबॉट ने कहा सर से कहो कि उन्हें स्कूल के बाद मिले, पर अब सब उल्टा पुल्टा हो गया यार। रेस्टोरेंट और जिम कबर्ड और जंपसूट और मिस बैटल एक्स। मुझे तो सब ठीक लग रहा है यार। अच्छा, तो कौन बताएगा 8 into 7 कितना होता है? हेनरी? 57।
वैसे तो जवाब होना चाहिए 56, पर 57 भी ठीक है। सिर्फ एक ही नंबर का तो फर्क है। वाह क्या बात है हेनरी। अच्छा, चलो ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ। लड़कियों चलो जल्दी जल्दी। तुम लड़के मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाहोगे? हेनरी, मैं सोच रहा था कि मत सोचो। एक बार मेरी बात तो सुनो। मिस बैटल एक्स और अपने सर सच में कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। बात तो सही है, हमसे कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ज्यादा ही अजीब है ना। और शायद मैं जानता हूँ क्यों अजीब है। क्यों? वो मिस बैटल एक्स सोचती है कि रेस्टोरेंट वाला मैसेज उनके लिए था, हाँ पर असल में मिस ऑडबॉट के लिए था, है ना? हाँ और मिस ऑडबॉट सोचती है कि जिम कबर्ड की सफाई वाला मैसेज उनके लिए था, है ना? हाँ पर वो तो असल में मिस बैटल एक्स के लिए था। हाँ। ओ अब समझा। एक्चुअली नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो राल्फ? बकवास ही सही हेनरी, पर तुम्हारी खैर नहीं होगी जब सॉगिंगटन सर को पता चलेगा कि मिस बैटल एक्स उन्हें नए रेस्टोरेंट में मिलेगी, जब वो सोचते हैं कि वो जिम कबर्ड साफ करने में उनकी मदद करने वाली है। अब तुम्हें कुछ करना होगा ताकि मिस बैटल एक्स सर को रेस्टोरेंट में मिले और मिस ऑडबॉट जिम कबर्ड साफ कर ले। सीधी बात है। पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा दोस्त है ना हेनरी। और मिस ऑडबॉट का क्या? वो इस कंफ्यूजन में क्या करेंगी? उसका भी सॉल्यूशन निकाल लूंगा दोस्त। आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। फिक्र मत करो हेनरी, सब कुछ ठीक ही होगा। ये कितना गंदा है। हाँ वो तो है, लेकिन इसे साफ करो। तुम इस कंफ्यूजन से निकलना चाहते हो ना हेनरी? हो गया। मैंने अकेले सब कर दिया बिना तुम्हारी मदद के राल्फ। ओए, ये क्या कर रहे हो तुम? हैं? जल्दी, कोई आ रहा है, जल्दी छुप जाओ। मिस्टर सॉन्गिंगटन, कहाँ हैं आप? ओह, राल्फ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे? यूहू, मिस्टर सॉगिंगटन। अरे मिस ऑडबॉट और रेल्फ, तुम भी? अपने फोन्स तैयार रखिए। फोन 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 कहाँ है? वक्त शुरू होता है अब। जल्दी राल्फ, अपना फोन दो। कॉन्फिस्केट हो गया, भूल गए क्या? ओह हाँ, हमें दूसरा फोन ढूंढना होगा। 5, मैं मदद करूं? फ्रिज में जाकर देखो। फ्रिज में? मत पूछो, बस जाके देखो। 4, 3, हेलो राल्फ। 2, हेलो, मुझे पालक बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है। 1। जल्दी नंबर डायल कीजिए। हेलो लकी कॉलर, आपका नाम क्या है? बोलो, बात करो। बोलो, शर्मा मत मेरे दोस्त, अपना नाम बताओ। मेरा नाम है स्कॉलर सूरज मैम। वेल हेलो स्कॉलर सूरज, शो पर आपका स्वागत है। थैंक यू। और दूसरे कॉलर का भी स्वागत है। अपना नाम बताएं दूसरे कॉलर। मेरा नाम है मार्गरेट मिलिसेंट मॉडिटा स्माइथ। वेलकम मार्गरेट मिलिसेंट मॉडिटा स्माइथ। आप और स्कॉलर सूरज दोनों अब रेडी हो जाएं। यहाँ तो 2 कॉलर्स हैं। तो तुमने मुझे इसके बारे में बताया नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत चीजें नहीं बताई है, अब वहाँ ध्यान दो। तो कॉलर्स, ये रहा आपका पहला सवाल। और मैं आपको बता दूं, स्कॉलर सूरज और मार्गरेट मॉडिटा। ओह, ये कितना मजेदार है। मार्गरेट मिलिसेंट मॉडिटा स्माइथ। हाँ, दोनों बराबर ही पर हैं। तुम इस पर कुछ कहना चाहोगे स्कॉलर सूरज? कूल। मतलब कूल। जरा 1 मिनट रुको, ये आवाज तो अब वक्त है टाई ब्रेकर का। हेनरी, तुम चले जाओ करेले। तुम चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग नहीं, बस हम दोस्तों से थोड़ी मदद ले रहे हैं।
क्या तुम्हारे सारे दोस्त यहाँ सारे जवाब मिलेंगे .com पर है? ये तो सरासर चीटिंग है हेनरी। हेलो कॉलर्स, टाई ब्रेकर के लिए रेडी हैं? नहीं है। क्या तुम रेडी नहीं हो स्कॉलर सूरज? नहीं, मेरा मतलब नहीं। मैं टाई ब्रेकर के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मैडम। गुड, तो अब सवाल ध्यान से सुनिए। नहीं। और सवाल है कि हेनरी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओह, अब कोई फायदा नहीं है राज। बताइए लेटर्स। मुझे जवाब कहाँ से मिलेगा? S C मैं कुछ नहीं जानता। A C S का फुल फॉर्म क्या है? हे, मुझे ये पता है। मुझे इसका जवाब पता है। और इसका जवाब कौन देगा? हम देंगे। मेरा मतलब है मैं दूंगी। हम देंगे। हम देंगे मतलब मैं। ठीक है, आप दोनों टाई ब्रेकर के उसूल जानते ही हैं। 3 गिनने पर पहले सही जवाब देने वाला जीतेगा। तो मैं शुरू करती हूँ। 1। तो बताओ मुझे सही जवाब क्या है? ये है बोगसम। नहीं, ये बी से शुरू होता है। 2। कम ऑन हेनरी। और 3। क्या कर रहे हो ब्रायन, जल्दी बताओ। जवाब है साइज कलर। ये है साइज कलर अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बहुत कम लोग जानते हैं। मिल गया। प्लीज मिस, मुझे बताने दो। I'm sorry मार्गरेट, जो भी तुम्हारा नाम है, हमारे शो का विनर तो स्कॉलर सूरज है। क्या कहते हो स्कॉलर सूरज? ने 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 ने। मैं तो सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल वाला प्लेन मांग रहा हूँ। क्या कहा? प्लेन? मेरे पास भी बचपन में प्लेन था। शायद मुझे प्लेन बनाना अब भी याद है। सच में? हाँ, सच में। बचपन में मैंने बहुत सारे प्लेन्स बनाए हैं। डन डन। ज़ूम। हाँ? वाह, क्या बात है। प्लेन क्रैश हो गया पापा। छोड़ो, मुझे सब्जी खरीदने क्यों आना पड़ेगा? पीटर को ले आती ना, उसे तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। और उसे अपना हैप्पी हिप्पोस देखना भी बहुत अच्छा लगता है। और आज टीवी देखने का टर्न उसका है। तो अपना ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। ये गलत है। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत ही प्यारी है। तुम यहीं पर रुको हेनरी, मैं बस अंदर से अभी आई। कोई शैतानी नहीं। वाओ, ये तो मेरा ड्रीम प्लेन है। पर कितना महंगा होगा। हाँ, अपने पॉकेट मनी से खरीदने में तो 50,000 साल लग जाएंगे। वाह, इस मस्तीखोर माइक के पास भी अब एक आ गया है। आइडिया! फटे! माइक, रुको तो। क्या है? मुझे तुम्हारा प्लेन चाहिए होगा, अर्जेंट है बड़ा। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम्हारा प्लेन चाहिए था एक बिल्ली को बचाने के लिए। वो ऊपर झाड़ पर फंसी हुई है। ठीक है यार, ऐसे ही दे देना मुझे। 1 दिन के लिए दे दे, आधे दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, बदले में जो चाहे दूंगा तुझे, प्लीज। तुम्हारे पास अब भी तुम्हारा वो क्रंच क्लास जीरो कूल वाला कॉमिक कलेक्शन है? सारे के सारे? और उसका वो सुपर बम्पर सांप सीढ़ी वाला एडिशन, सांप का आतंक और वो इविल एम्परर वाली कॉपी भी है क्या? ओह हाँ, वो वाली तो पक्का है। चल फिर ठीक है, 1 घंटे के लिए तो ले सकता है, पर इसे कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है यार, इसे कुछ भी नहीं होगा बाबा, टेंशन मत ले। इतने सारे कॉमिक्स। अरे वाह। वाह, ये कितना कूल है यार। याद रहे हेनरी, संभल कर खेलना। हाँ हाँ। स्क्वाड्रन लीडर हेनरी रिपोर्टिंग। आज तो आसमान छू लेंगे हम, कोई नहीं रोक सकता मुझे। Hey! ओहो, तुम? ओहो, ये कौन सा प्लेन है?
इस पार्क में ये सब मना है। हमें अपना प्लेन कहीं और उड़ाना होगा। चलो स्टीव, चलते हैं। ओए! चलो रेस करते हैं हेनरी। नहीं, रहने दो। लगता है डर गए। डर? शुरू करते हैं। पहले जंगल में, फिर फाउंटेन से, फिर मैदान के उस पार, और इस पेड़ के पास होगी फिनिशिंग लाइन। तुम्हें लगता है ये करना ठीक होगा? तुम कब से ठीक और गलत की बात करने लगे? नहीं, मुझे बस तुम्हारे प्लेन की चिंता है। मैं तो रेसिंग में एक्सपर्ट हूँ। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो! ओह, देख के अपना प्लेन उड़ाओ ना। So easy being me, I'm hard रूल्स रूल्स होते हैं और ये भी एक रूल है। पर वर कुछ नहीं हेनरी। अगर है तो है, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हेनरी। अगर बगर तो जरा भी नहीं। रहने दो हेनरी, चलो हम दोनों अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की असेंबली में मिस्टर सॉन्गिंगटन स्कूल के रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ नए रूल्स हैं। शुरू कीजिए मिस्टर सॉन्गिंगटन। और रूल नंबर 2 ऐसा है कि बर्फ गिरने के बाद आपको सही कपड़े पहनने चाहिए, शूज पहनने चाहिए और हाँ, गर्म कपड़े भी पहनने चाहिए आप सबको। और अंत में रूल नंबर 3 है, बर्फ गिरने पर प्लेग्राउंड में खेलना मना है जब तक आपने सही कपड़े नहीं पहने हो। और एक बात गौर से सुन लो तो सारे हेनरी के दोस्तों, ये थे स्कूल के सारे रूल्स। ओके, तो कौन बताएगा मुझे कि कितने रूल्स हैं? बोलो निकोला। 3 सर। गलत जवाब निकोला। असल में सही जवाब है 4। पर कुछ नहीं निकोला। परवर कुछ नहीं। तो कौन बताएगा रूल नंबर 4 क्या है? हेनरी, क्या तुम बता सकते हो कि रूल नंबर 4 क्या है? बोलो हेनरी, बताओ मुझे। रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 है कि कोई रूल्स नहीं है। ये गलत जवाब हेनरी। रूल नंबर 4 है कि यहाँ सिर्फ 3 रूल्स हैं। तो फिर समझ गए या एक और बार सारे रूल्स दोहराऊं? थैंक यू मिस्टर सॉन्गिंगटन। तो अब बच्चों, सभी स्टूडेंट्स ठीक से चुपचाप मिस लवली के क्लासरूम में जाएंगे। आज सारी क्लासेस वहीं पर होंगे। क्या तुम्हें मेरा स्पीच पसंद आया बॉडिका? मुझे बहुत पसंद आया। शांत हो जा विलियम, तुम क्यों रो रही हो? पूछे मत मिस लवली, ये ठीक नहीं है। रोना बंद करो विलियम। अब बाहर बर्फ तो देखिए। तुम बर्फ से बिल्कुल मत डरो विलियम। मैं डरता नहीं, मुझे बर्फ पसंद है। उसे उसके दोस्तों के साथ बर्फ में खेलना है। ओह, तो फिर क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर खेलना चाहोगे? नहीं खेल सकता मिस लवली। एक्चुअली उसने सही कपड़े नहीं पहने हैं। ओह, किसने कहा तुमसे? इतना अच्छा स्कार्फ तो पहना है। मैंने सबके लिए नहीं कहा था, सिर्फ विलियम के लिए कहा था। देखो कितने खुश लग रहे हैं।
बर्फ कितनी अच्छी है। अब यहाँ क्या चल रहा है बदमाश बच्चों? हाँ? मिस लवली, सॉरी, मैंने आपको देखा ही नहीं। सॉरी मिस लवली, मैंने देखा नहीं। Easy being me. I'm hard Henry. मजा आ गया। काफी तेज चले और वो भी 8 मिनट पहले। शाम को मिलते हैं बच्चों, आज का दिन अच्छा होगा। हट जा कीड़े, अब मैं टीवी देखूंगा। पापा मैं देख रहा था ना, मतलब देखने वाला था। टीवी टाइम खत्म हुआ, टाइम टेबल देखो अपना, सोने का वक्त हो गया। पर अभी सिर्फ 7:30 बजे है। सुबह जल्दी उठना है ना बेटा। फिर तो जल्दी ही सोना पड़ेगा। चुप कर। देखा, मैंने कहा था ना, रोज के ड्रामे से छुटकारा मिल गया। ना स्कूल के लिए लेट हुआ, ना झगड़े, ना बहस। कुछ ही हफ्तों में इसकी आदत पड़ जाएगी। कुछ ही हफ्तों में? हाँ तो आज तो बस शुरुआत थी। अब अगर बातें बंद करें तो हम पूरे 5 मिनट बचा सकते हैं। मैं किताब पढ़ रही हूँ। पढ़ने का टाइम सिर्फ 7.5 मिनट था। टाइम टेबल पढ़ लो। हेनरी, सोने का टाइम हो गया है। पर मुझे नींद नहीं आ रही है। कल हमें जल्दी उठना है ना? क्या तुमने टाइम टेबल नहीं पढ़ा? टाइम टेबल स्कूल से भी बकवास है। कम से कम टाइम पे तो पहुँचे। हम तो झाड़ू वाले से भी पहले पहुंच गए। सुनो पीटर, तुम्हें ये 5 मिनट टीवी देखने वाला चक्कर पसंद है क्या? नहीं, मेरा फेवरेट प्रोग्राम मिस हो गया और मुझे मिस लवली के लिए ड्राइंग भी बनाने का टाइम नहीं मिला। वही तो मैं कह रहा हूँ, किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता। बस उठो, ब्रश करो, खाओ, पॉटी करो और सो जाओ। पर हम क्या कर सकते हैं? ये सेहत के लिए अच्छा है ना? मेरी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हेनरी, गुड मॉर्निंग। कितने बजे हैं? अभी तो सुबह के सिर्फ 5 ही बजे हैं। अच्छा, मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये टाइम टेबल बहुत ही अच्छी चीज है। अच्छा? हाँ, पर पापा हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। अगर हम इसे ठीक से करें तो और टाइम बचा सकते हैं। अच्छा? ये रहे आपके नए टाइम टेबल। 5:05 सुबह सुबह जॉगिंग। पर अभी 5:05 हो गए हैं। वही तो पापा। और कितनी देर? बस एक राउंड और। एक और? थोड़ी देर रेस्ट करें। ना मजा आ रहा है। हाँ मुझे भी। चलो पापा, टाइम वेस्ट हो रहा है। ओहो। नाश्ता टाइम। वाह, मुझे कॉफी चाहिए। और मुझे कड़क चाय चाहिए। नाश्ता तो मैंने बना लिया है। क्या कहा? ये क्या है? ये है ऑल इन वन नाश्ता। कॉर्नफ्लेक्स, चाय, कॉफी, ब्रेड, बटर और जैम। सब कुछ मिक्स कर दिया है। टाइम बचेगा। चलो चलो खा लो। चलिए चलिए, बस 10 सेकंड बचे हैं। 10, 9, 8, 2 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, पर अगली बार और जल्दी प्लीज। सॉरी हेनरी। नो प्रॉब्लम। अब चलिए ऑफिस। अभी तो सिर्फ 5:45 बजे हैं। इतनी जल्दी ऑफिस जाकर क्या करूँगा? चलकर जाइए ना। चलकर 2 घंटे लग जाएंगे। चलना सेहत के लिए अच्छा है। और पर्यावरण के लिए भी पापा। सोचो कितना पेट्रोल बचेगा रोज। So easy being me. I'm hard Henry. सॉरी, अभी डिस्टर्ब मत करो। मैं अपनी अजीबोगरीब दादी के लिए रोप घुमा रहा हूँ। ओह, वो कौन है बेटी? हाँ? अरे आपने तो मुझे डरा ही दिया।
तो तुम मुझे अजीब और गरीब समझते हो ना? नहीं वो ओ चलो हेनरिएटा, अब तुम्हारी बारी। क्या मतलब मैं वहाँ जंप करूँगा? हाँ, फिक्र मत करो, मैं बड़े धीरे से घुमाऊंगी। अच्छा ठीक है फिर। पहले पहले बस। यकीन नहीं होता, मैं यहाँ पार्क में स्किपिंग कर रहा हूँ। वहाँ पर देखिए दादी माँ, वहाँ पर एक यूएफओ है। वो क्या था? वो बस एक यूएफओ था। यूएफओ था? ये दादी की अकल आधी हो गई है। हाँ, वो यूएफओ ही तो था, तुमने देखा नहीं? वो कैसे उड़ रहा था? चलो बेटा, आज तुम्हारे प्रिंसिपल के साथ हमारी अपॉइंटमेंट है। बाय बाय बच्चे। वो चले गए हेनरिएटा, तुम बाहर आ सकती हो अब। हाँ, मैं समझ गई कि तुम उस बदतमीज लड़के से बचने की कोशिश में थी। अब चलो फिर से स्किपिंग शुरू करते हैं। वाह, ये हुई ना बात। अब थोड़ा तेज करते हैं, चलो। वाह, इसमें तो मजा आ रहा है। देखा, तुम्हें मजा आ रहा है ना हेनरिएटा? दादी माँ रुक जाओ। रुक जाओ? नहीं नहीं, तुम तो बड़ा अच्छा कर रही हो। मुझे बहुत प्यास लगी है। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, इसका इंतजाम भी मैंने कर लिया है। मेरे पास स्पेशल करेले का जूस भी है, मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? हेनरी, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं बस ऐसे ही टहल रहा था। या फिर उड़ रहे थे बच्चे? कहाँ से उड़कर आ रहे हो? I love you, Henry. थैंक यू। जरा देखो तो मेरी बहन कितनी प्यारी है। थैंक यू निक। हाँ, प्यारी तो है तुम्हारी बहन। और हमारा छोटू टॉमी कहाँ है? हाँ? शायद वो मेरे नीचे दब गया। और मुझे एक पोमेरियन डॉगी भी मिला था दादी माँ ग्रेटा। ओह, तुम जैसी लड़कियों को क्यूट पपीज बहुत पसंद आते हैं हेनरिएटा। ये नींबू शरबत तो बहुत ही अच्छा है दादी माँ ग्रेटा। जरा ये वाला केक तो चखो। नहीं थैंक्स, अभी भूख नहीं है दादी माँ ग्रेटा। ओह, टाइम तो देखो, जब मजा आ रहा होता है तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तो घर चले अभी? इतनी जल्दी नहीं, अभी एक काम करना बाकी है मेरी बच्ची। वो क्या है? तुम्हारा स्किपिंग लेसन। मेरा स्किपिंग लेसन? हो गई छुट्टी। ये हुई ना बात। अब कूदते कूदते कहो ऊपर और ऊपर, घुमाओ चक्कर, घुमाओ और फिर Easy being me. I'm hard Henry. कोई बात नहीं हेनरी, अभी भी वक्त है। नोजी उछालना कैसा चल रहा है हेनरी? ठंडा ठंडा चल रहा है। ये सच में बड़ी सी नोजी लगती है। मुझसे जरा भी रोका नहीं जा रहा। कल मिस लवली मेरा बॉगसम बीटलॉरियस देखकर कितने खुश होगी। हाँ जरूर मेरे प्यारे प्यारे लड्डू। इसे बोगसम बीटलॉरियस क्यों कहते हैं बेटा? इसे बॉगसम बीटलॉरियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सच में एक बीटल है ही नहीं। क्योंकि ये एक नोजी है। मामा, हेनरी मेरे बॉगसम बीटलॉरियस को नोजी नोजी कहता है। हेनरी, अब अगर एक भी आवाज निकाली तो सीधे अपने रूम में जाओगे। मामा, लगता है कुछ जल रहा है।
मेरी चाय। पर नोजी में खराबी क्या है? वो अच्छी नहीं है हेनरी। यस, शाबाश हेनरी। तुम इसे किसी को नहीं दिखाओगे हेनरी, ये सीधे डस्टबिन में जाएगा। पर आइडिया फटे। क्या हुआ हेनरी? तुमसे मतलब सड़े लड्डू। पीटर चलो सोने का टाइम हो गया। मजा आ गया। मुझे पता था हेनरी तुम कर लोगे। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी नोजी है। हाँ, ये सबसे बड़ी नोजी है। अब हम ये कैसे मान ले कि ये नोजी तुम्हारी ही है हेनरी? ये नोजी मेरी है मार्गरेट, और किसकी होगी? वो मेरी है हेनरी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बक रहे हो कीड़े? मैं बात कर रहा हूँ अपने बोगुसम बीटलॉरियस के बारे में जो तुमने चुराया है। ये तो जिंदा है, ये हिल रही है। ये तो सच में जिंदा है। तुमने क्या कहा पीटर, ये तुम्हारी नोजी है? मैंने कहा ये मेरा बोगुसम बीटलॉरियस है और इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ अपने शो एंड टेल के लिए, अभी के अभी। तुम्हें किसी का बोगुसम बीटलॉरियस चुराने से पहले 2 बार सोचना चाहिए हेनरी। दोबारा ऐसी गलती मत करना। ओ, सही कहा। हाँ, तो नोजी का चैंपियन कौन है यहाँ? हाँ, अरे इस लूजर का भाई पीटर। और कौन? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हर कोई मुझ पर हंस रहा था। So easy being me. I'm hard Henry. ये होमवर्क कैसे होने वाला है? ब्रांड फुटबॉल खेलोगे? नहीं, मैं चला लाइब्रेरी। इस होमवर्क का मुझे भी टेंशन है हेनरी। ठीक है, तुम भी कुछ बकोगी नहीं पागल कद्दू कहीं की मार्गरेट। मुझसे बात कर रहे हो करेले? हाँ, तुम्हें क्या पता है इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स के बारे में? सोच भी नहीं सकते उतना। तुम्हारा मतलब क्या सच में ऐसा कुछ है? जी हाँ, और क्या तुम ये जानते हो जोकर कि मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड है, समझे? सच में? हाँ लूजर। और आगे ये सुनो कि वो आज रात हमारे यहाँ डिनर पर भी आ रहे हैं। कुछ समझ में आया घन चक्कर? और राल्फ, अभी भी फुटबॉल खेलना चाहोगे? बाय हेनरी। ये अभी मार्गरेट क्या बक कर गई? मुझे इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स के बारे में सब कुछ बताइए। बड़े शौक से मार्गरेट। इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स एक बहुत ही मुश्किल स्टडी है जो आज से 20 साल पहले शुरू हुई। यकीन नहीं होता मैं ये कर रहा हूँ। हम लोग ने काफी रिसर्च की है और ये जानने को मिला कि जो दिन में होता है वो रात में होता है। मैं हूँ ना सबसे बड़ा सुपर कूल। हाँ? और अब वो बात सुनो जो कोई नहीं जानता।
साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अगर तुम 007 को 700 से मल्टीप्लाई करके 070 से डिवाइड करोगे तो वाओ, थैंक यू सो मच। अब कुछ और लीजिए ना। हाँ हाँ जरूर, शुक्रिया। तो फिर मैं बताऊंगा कि इसकी वजह से और इसलिए इसे ये कहते हैं। आई बात समझ में? मिशन पूरा हुआ। मैं आ रहा हूँ मिस बैटलैक्स। तो बेटी, तुम इस बारे में आगे और भी सुनना चाहोगी? ओह हाँ, तो मैं देख सकती हूँ कि आप सबने अपना होमवर्क किया है। इस बार तो हेनरी ने भी। यस मिस। और ये है वो जो किसी और को नहीं पता। साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अगर तुम 007 को 700 से मल्टीप्लाई कर 070 से डिवाइड करोगे तो छोड़ो, सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कहूँगी, पर कहना पड़ रहा है हेनरी कि तुम पनिशमेंट से बच गए, कम से कम आज के लिए। मार्गरेट, देखे तुमने क्या लिखा है। और ये है वो जो किसी और को नहीं पता। साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अगर तुम 007 को 7 मार्गरेट, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने हेनरी का होमवर्क कॉपी किया है? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी तुम्हारे बारे में कि तुम और पर कोई परवाह नहीं मार्गरेट, सब कुछ साफ साफ देखा है मैंने। लगता है तुम्हें ही ट्रिपल पनिशमेंट मिलने वाली है पागल मार्गरेट। पर मैंने ये तय किया है कि मैं तुम्हें ट्रिपल पनिशमेंट नहीं दूंगी मार्गरेट। बदले में तुम 3 घंटे का भाषण सुनोगी। किसका भाषण? 3 घंटों के लिए? और वो भाषण देंगे इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड आज दोपहर को। Easy being me, I'm hard Henry. हेलो, फ्लफी, तुम थी? वाओ, असली वाले एलियंस। हाय, मैं हेनरी हूँ। आपका स्पेसशिप बहुत ही अच्छा है। क्या हुआ? मैं तो सिर्फ नाक साफ कर रहा था। नहीं नहीं, रुक जाओ। मेरे छोटे भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? रुको रुको। बोलो बोलो हेनरी, आगे क्या होता है? हाँ, तो जैसा कि आप समझ चुकी होंगी कि मुझे मेरे छोटे भाई की कितनी चिंता थी। अच्छा हेनरी, सच में चिंता थी तुम्हें अपने भाई की, या तुम बिजी हो गए थे दुनिया के सामने इंटरव्यू देने में? नहीं, मुझे तो बस पीटर के साथ बिताए सारे दिन याद आ रहे थे। तो हेनरी,
मुझे बताओ, इस सब का तुम्हारे होमवर्क से क्या मतलब है? पीटर, तुम ठीक तो हो ना? सब चुप हो जाओ। याद है ना हमने क्या तय किया था? अपना पार्टनर ढूंढो और लाइन में खड़े हो जाओ। अब डांस। वेरी गुड, तुम लोग तो बहुत अच्छे डांसर्स हो। और अब भूलना मत जो मैंने कहा था, अपनी स्पेसशिप साफ सुथरी रखना। और टाइम आ गया है गुड बाय कहने का। हाँ, याद है ना तुमने कहा था कि हम अर्थ पे वापस जाएंगे। तुम अपना डांस दिखाओगे और फिर तुम हमें शांति से रहने दोगे और वापस चले जाओगे। So easy being me. I'm hard to handle. क्या तुम ये कह रहे हो कि हम ऊपर नहीं जा सकते? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लंच टाइम हो गया ना बर्ट, तुम जाकर लंच करके आओ ना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जल्दी करो, कितना स्लो खाते हो तुम लोग। हे बट, चिकन मस्त है। एक मिनट रुको, अगर बर्ट लंच करने चला गया है तो फिर क्लाइंबिंग फ्रेम की रखवाली कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारे साथ था। इस बार नहीं बचेगी तू। ये तो बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है पर्पल हैंड गैंग के सरदार। ये देखिए, क्लाइंबिंग फ्रेम यहाँ है और लड़कियाँ ऊपर से पहरा दे रही है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। यहाँ पर एक छोटा सा गैप है जहाँ से हम अटैक कर सकते हैं। तो अटैक करते हैं। जहाँ छा है वहाँ राह है। अरे वो पाइप मुझे वापस कर दो, बदमाश कहीं के। वाह, ये हुई ना बात। बदबूदार आपटी बॉम्ब्स, चूहे की पॉटी, कॉकरोच के पंख और छिपकली के अंडे से बना हुआ है ये। अब तो ये लोग जरूर भागेंगे। वाह, मुझे तो ये आपटी बॉम्ब्स की बदबू बड़ी पसंद है। और तुम्हें इस परफ्यूम की खुशबू के बारे में क्या कहना है, हेनरी? हाँ, हेनरी। देखो, हमारा फ्रेम हमें वापस कर दो अभी के अभी। पागल मार्गरेट कहेगी। कितना मजा आ रहा है। हमें ये फ्रेम बड़ा पसंद है, हेनरी। बस जैसे कि हमारे लिए ही बना हो। हाँ, हमारे लिए। अब हार मान लो हेनरी। कभी नहीं। तो बस आकर देख लो हमारे गैंग के एक मेंबर के पास क्या ढांसू प्लान है दुश्मन को हराने का। चलो पर्पल गैंग के सरदार।
ये क्या रेडियो? इससे क्या होगा? तुम डांस करोगे क्या? हाँ, मैंने कुछ सेटिंग्स किए हैं। 1000 डेसिबल्स का वॉल्यूम, सबवूफर फुल रेंज और वॉल्यूम तो इतना होगा कि पूछो मत। ये कोई मामूली ऐसा वैसा रेडियो नहीं है दोस्तों। तो ये है एक सुपर हाई पावर 1000 डेसिबल वाला सोनिक सिस्टम। क्या फुस-फुस कर रहे हो यार? सवाल मत पूछो हेनरी, कमाल देखो, देखते जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। क्या? Easy being me, I'm hard-headed. जाने दो मार्गरेट, हमें उसकी मदद करनी होगी। ओह नहीं, हेनरी खुद का ख्याल रख सकता है। मैंने कहा मुझे जाने दो। मुझे बचाओ। ओह देखो, हेनरी कितना खुश लग रहा है। ओह बेचारा हेनरी। ओह, हम तो पकड़े गए। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, क्या अंदर कोई बैकपाइप बजा रहा है? जी हाँ सर, हेनरी की प्राइवेट क्लास चल रही है। ओह अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। तुम्हारे बैकपाइप की आवाज सुनकर मैं चला आया बैटलैक्स। थैंक यू सिदमत, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। आप तो बहुत बहुत अच्छा बैकपाइप बजा लेती हो बैटलैक्स। ओह मिस्टर सिदमत, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। चलो तो मैं मेरा बैंजो ले आता हूँ। बैठ जाओ तुम सब। और अब आपके सामने पेश है राउंड 2। मैं और नहीं सुन सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ हेनरी। हाँ जानता हूँ, मेरी ही गलती है। अब तुम जा सकते हो सिदमत, मेरा मतलब है मिस्टर सॉगिंगटन। ओह हाँ जरूर, फिर मिलेंगे बोर्ड। मेरा मतलब मिस बैटलैक्स। एक्सक्यूज मी मैम। क्या बात है ब्रायन? कुछ होमवर्क करना है। ओह हाँ, होमवर्क। हेनरी, हाँ मम्मी। तुम ठीक तो हो? हाँ मम्मी। कहाँ जा रहे हो? होमवर्क करने। होमवर्क? हेनरी? हाँ मम्मी। तुम सच में ठीक हो ना? होमवर्क, चलो अच्छा है। ओह फैंग, अब मेरा क्या होगा? मुझे बहुत होमवर्क है। ओह फैंग, तुम कभी नहीं समझोगे। हाँ? 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 चली जाओ, मैं बिजी हूँ, समझी? उम्मीद है कि तुम बस होमवर्क करने में बिजी हो। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं होमवर्क नहीं करता मार्गरेट। ओह इसे देखो, मैं तो कभी होमवर्क ही नहीं करता, लेकिन इस बार तुम होमवर्क जरूर करोगे। किसके कहने पर? हाँ बोलो। हम सबके कहने पर। ये सब लोग भी मेरे साथ हैं हेनरी। हाँ? तुम भी राल्फ? So easy being me.
I'm hard Henry. बॉयज, यहाँ पे इतना नॉइज क्यों है? ओह, हेनरी, बदमाश बॉय। यस मैडम टूटू। यहाँ पे क्या कर रहे हो बदमाश हेनरी? मेरे लाइंस लिख रहा हूँ मैडम टूटू। और हम मदद कर रहे हैं मैडम टूटू। आ जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सुनाती हूँ कहानियाँ जो बिल्कुल है सच्ची। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा एम्बेसडर, बिल्कुल नहीं। ये सब क्या हो रहा था? पता नहीं। तो कैसे है आप लॉर्ड हाई मैजेस्टी और एम्बेसडर? कुछ मत कहो ब्रायन। अरे तुम ही मेरे लाइंस कंप्लीट क्यों नहीं कर देते? अरे इसमें हंसने की क्या बात है? तुम पर। तुम्हें क्या लगा ये तुम्हारी लाइंस है हेनरी? तो क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता? क्या नहीं पता? कि तुम एक एम्बेसडर हो? सच में? इस फॉर्म में यही लिखा है, देखो। तुम्हारे नाम के लिए स्पेस है। मेरा नाम है हेनरी और मैं एक एम्बेसडर हूँ। क्या मैं एक एम्बेसडर हूँ? एम्बेसडर हेनरी। कूल है कि नहीं कूल? ये तो बहुत ही कूल है। इसलिए पीटर इतना गुस्सा था। उसे एक एम्बेसडर बनना था। एम्बेसडर एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। पर हेनरी के पास कोई कंट्री नहीं है। कोई बात नहीं, मैं एक एम्बेसडर हूँ। तो चलो एम्बेसडर हेनरी, जाकर सबको बताते हैं। क्या तुम्हारे लाइंस हो गए बदमाश हेनरी? जरूरत नहीं मैडम टूटू, मैं एम्बेसडर हूँ। ओह बदमाश बच्चा, इसका कुछ नहीं हो सकता। देख कर नहीं चल सकते बेवकूफ। तुम देख कर नहीं चल सकते, एम्बेसडर आ रहा है। एम्बेसडर, ये एम्बेसडर। मुझे बताओ किस चीज के एम्बेसडर हो? सिर्फ एम्बेसडर। अब बस करो हेनरी, सब जानते हैं कि हर एम्बेसडर किसी चीज का होता है। शायद तुम बेवकूफों के एम्बेसडर हो या शायद बुद्धुओं की टोली के एम्बेसडर हो। या फिर हेनरी, तुम तो बंदरों के भी एम्बेसडर हो सकते हो। चुप रहो लिंडा, मैं सोच रही हूँ। तुम उनके एम्बेसडर हो जो खुद नहीं जानते कि वो किसके एम्बेसडर है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा मार्गरेट। हाँ, अच्छा था मार्गरेट। ब्रायन, तुम जानते हो मैं किसका एम्बेसडर हूँ? पता नहीं, पर शायद यहाँ आपका जादू चल जाए। वो चिप्स यमी थे। हाँ, हम सबको 2-2 प्लेट्स भी मिल गए। ये तो एम्बेसडर का कमाल है। हाँ, तो तुम यहाँ हो हेनरी। यस मिस बैटलैक्स। तो बताओ तुम्हारी एम्बेसडरशिप कैसी चल रही है? ठीक मिस बैटलैक्स। कुछ अच्छे रिसाइकलिंग आइडियाज मिले हैं हेनरी? रिसाइकलिंग मिस बैटलैक्स? रिसाइकलिंग वो आज का थीम है, क्यों है कि नहीं? रिसाइकलिंग? वो रिसाइकलिंग? कूल। क्या ये कूल है? रिसाइकलिंग? हाँ, रिसाइकलिंग। कितनी बार दोहराओगे? सच में मुझे लगता है कोई भी रिसाइकलिंग आइडियाज के बिना तुम रिसाइकलिंग के एम्बेसडर कैसे हो सकते हो? तो मिस ऑटबॉट का मतलब यही था। हैं? जब मुझे लाइंस दिए और ये क्लिप बोर्ड, उन्होंने मुझे कहा कि कल आकर उन्हें ये रिपोर्ट दे दूं। हाँ। फिर तो तुम्हें रिसाइकलिंग आइडिया सोचने ही पड़ेंगे हेनरी। शायद। चलो, हम गेम्स के लिए लेट हो जाएंगे।